यस बच्चों, नाउ बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सभी खैरियत से हैं और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? नया कंटेंट, नया तरीका और कुछ न्यू ट्रेंड आप इसमें देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहला काम इस वीडियो में आप देखेंगे कि एसेंट एंड डिसेंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बढ़ाना घटाना, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कन्वर्जन हम आपको सिखाएंगे अलॉन्ग विद द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड देन इंक्लूडिंग फ्यू रिएक्शंस along with the roadmap also. We can consider these three topics in this video and ascent and descent of yes children. So कुछ चीज़ों को हम इसमें हाईलाइट करेंगे ज़्यादा और अभी आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा एसेंट मतलब हाउ वी नीड इंक्रीज द कार्बन एटम। किस तरीके से, किस ट्रेंड से, क्या तरीका है कन्वर्जन में। बच्चे इतने परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, उनको लगता है एन नंबर ऑफ रिएक्शन रटने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और कैसे कार्बन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके सामने हम यहाँ दो तरीके लेके आए हैं, आप देखेंगे। अल्कोहल में अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड डाल के उसका अल्काइल हैलाइड तैयार करते हो, उस अल्काइल हैलाइड में यू हैव टू ऑप्शन, आइदर हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो डायरेक्ट बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका रिडक्शन कराकर आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने साइनाइड का रिडक्शन किया तो बनेगा आपका अमाइंस और उसमें आप डालेंगे नाइट्रस एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिससे डायरेक्ट आपका अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इजीली वी कन्वर्ट अल्कोहल टू जस्ट सी 1 कार्बन टू 2 कार्बन। मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर, आप दो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। जैसे आपने लिया मिथेनॉल, मिथेनॉल में आपने HI डाला, वो सेम जो हम नीचे यूज कर रहे थे, आपने उसको यूज करके बनाया CH3I आइडोमीथेन। आइडोमीथेन को यूज करने के बाद देन आपने इसके ऊपर KCN डाल दिया, पोटेशियम का साइनाइड, तो आपका बन जाएगा CH3CN। और पोटेशियम साइनाइड डालने के बाद आपने किया इसमें रिडक्शन। जब रिडक्शन किया तो ये बना CH3 CH2 NH2 अमाइंस। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 1 कार्बन के साथ यहाँ पर 2 आपको कार्बन दिखाई दे रहे होंगे। तो बड़ी इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 से 2 कार्बन। ये आपका एसेंट कार्बन को बढ़ाना। ठीक, एक तरीका और भी था। आपने क्या किया कि डायरेक्ट आपने यहाँ पर यूज किया था, आपने यूज किया यहाँ पर CH3OH, उसमें आपने HI डाला, HI डाल के आपने बनाया CH3I और उस CH3I में आपने KCN डाला और KCN में आपने CH3CN बनाया और अब इसमें आप डाल रहे हो वाटर, आप इसका करा रहे हो हाइड्रोलिसिस। एग्जैक्टली ये वाला जो कार्बन है साइनाइड का भी एसिड में कन्वर्ट होगा और आप देखेंगे CH3COOH बन जाएगा। तो इस तरीके से भी कार्बन को आप इंक्रीज कर सकते हो, जो आपका दूसरा मेथड है। तो आपने पहला मेथड लगाया, दूसरा मेथड लगाया और बड़े आसानी के साथ आपने कार्बन को बढ़ाकर इसमें दिखाया। नाउ अब देखते हैं घटाते कैसे हैं कार्बन को। भाई यहाँ पर अल्कोहल है, पहले हम एल्डिहाइड बनाए, फिर आपका उसका बनाया हमने एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसमें लगा दी। दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। आपको मैं बता दूं, ये जो रिएक्शन है आपकी, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन।
अब ये डिकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है आप ये समझ लीजिए, पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, एसिड में NaOH डाल के उसका सॉल्ट बनाया जिसको हम सोडियम का सॉल्ट बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम डालेंगे डायरेक्ट एल्केन बनेगा, हैलोजन डेरिवेटिव बनाया और AgOH डालने के बाद उसका डेरिवेटिव अल्कोहल का तैयार हो जाएगा। मतलब आसानी से हमने कार्बन को डिक्रीज कर लिया। दूसरा तरीका और भी है, अगर आपने अल्कोहल का क्या कराया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एल्यूमिना, ये आपको कहते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना की प्रेजेंस में आपने जब जैसे इसका डिहाइड्रेशन कराया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड पे हम कराएंगे बच्चा ओजोनोलिसिस, O3 का अटैक, तो इस तरीके से 3 ऑक्सीजन अटैक हो जाएंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से हम ब्रेक कर देंगे प्रॉपर, तो आपको दिखेगा RCHO RCHO, तो आपको एल्डिहाइड दिख रहा होगा CHO CHO। तो जब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का आपने ऑक्सीडेशन करवाया और आपका अल्कोहल तैयार हो गया। इसमें भी आपके 2 कार्बन थे, 2 कार्बन से सीधे हम आ गए 1 कार्बन पर, तो यहाँ भी आपका कार्बन डिक्रीज हुआ। तो अब ये एसेंट डिक्रीज और बढ़ाना घटाना दोनों चीजें अल्कोहल का हमने सीख लिया है। अब चला चलते हैं आगे, इंटर कन्वर्जन सीखते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से प्राइमरी कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं, उससे पहले आप ये देख लीजिएगा एग्जाम्पल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, this is also primary alcohol, this is 2 डिग्री अल्कोहल, और इसी में अगर कार्बन लगा दिया नीचे मिथाइल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको यहाँ पर अल्कोहल समझाया मैंने, कई बच्चों को तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स नहीं मालूम रहता, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब चलते हैं इनके कन्वर्जन पे। हम आपको प्राइमरी से सेकेंडरी पर लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए हम कराएंगे पहले डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में कौन सा डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, एसिड डिहाइड्रेशन। देखिए मैंने यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में कराया है डिहाइड्रेशन। हमने डिहाइड्रेशन कराया, क्या बना, एल्कीन। एल्कीन के ऊपर हमने एडिशन रिएक्शन करवाई HI की, तो आपका बन गया यहाँ पर, क्या बन गया आपका, आयोडो। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जब आप ये लगाओगे तो आपको याद रखना होगा मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, क्यों, द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस HI, जो आयोडीन है, जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का, अटैच टू दैट कार्बन विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हम वहां पर लगा रहे हैं जहां हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये 2 डिग्री हैलाइड बन रहा है, और 2 डिग्री हैलाइड पर एक्वस की OH डालेंगे, ऑब्वियसली जहां आयोडीन है वहीं OH लगेगा, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल से। ज्यादा कुछ मशक्कत भी नहीं करानी पड़ रही है आपको, पानी निकालो, HI डालो, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आयोडीन को लगाओ और एक्वस की OH डालकर सेकेंडरी अल्कोहल बना दो, ये बन गया। आता है नेक्स्ट कन्वर्जन, जिसमें सेकेंडरी से हम बनाते हैं टर्श प्राइमरी। ये आपका सेकेंडरी है, और सेकेंडरी से हम प्राइमरी पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले वही काम करेंगे, पानी निकालेंगे, पानी निकाल के एडिशन करवाएंगे HBr का और ब्रोमो इथेन बना देंगे, फिर एक्वस के OH डालेंगे, जहां Br लगा होगा वहीं पर आपका लग जाएगा OH। बस यहां आपने क्या लगाया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वहां मार्कोनिकॉफ लगाया था, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लगाया, इसीलिए ये नेगेटिव पार्ट कहाँ लगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, और 1 ब्रोमो यहाँ पर लग जाएगा और यहीं पर आपका अल्कोहल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपने उल्टा किया, 2 डिग्री से 1 डिग्री पे हम आ गए इस कन्वर्जन में। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल। इसके लिए आपको ग्रिग्नार्ड की सहायता लेनी होगी बच्चों, और बिना ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नहीं होगी। ये मैंने 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर ले रखा है, 2 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया, पहले ऑक्सीडेशन करवा के इसका बनाया कीटोन, मतलब कार्बोनाइल आपको बनाना होगा, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड होता है वो कार्बोनाइल पर होता है, तो हमने कीटोन तैयार किया। ग्रिग्नार्ड को जब डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड टूटता है बेटा, R अलग हो जाता है और MgBr आपका अलग हो जाता है,
जो R होता है उस पर नेगेटिव, MgBr के ऊपर पॉजिटिव। तो R कहाँ जाएगा आपका, यहाँ लग जाएगा कार्बन के पास, और MgBr के पास ये पहुंच जाएगा आपका O, और वाटर को जब डालोगे तो वाटर भी टूटेगा, H प्लस OH माइनस। तो H कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली O के पास जाएगा, और यहाँ अल्कोहल लग जाएगा, साइड में आपका कंपाउंड निकल जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बस याद रखना है, बिना ग्रिग्नार्ड के 3 डिग्री अल्कोहल आप नहीं बना सकते। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, आराम से बनाइएगा आप इसमें। अब आता है आपका कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी से टर्शरी पे जाने के लिए देखिए हमने क्या कमाल किया है, वही कराया, डिहाइड्रेशन, पानी निकाला, HBr डाला, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, ऑक्सीडेशन कराकर कीटोन बनाया, फिर ग्रिग्नार्ड डाला, ग्रिग्नार्ड डाल के इंटरमीडिएट बनाकर हाइड्रोलाइज कराकर 3 डिग्री अल्कोहल तैयार कर दिया। मतलब जो पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में हमने आपको बताया था, उन पहली दूसरी स्लाइड को हमने यहाँ पर मिला दिया। पहली स्लाइड में हमने आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुंचाया था। देखो 1 डिग्री से आपको इजीली यहाँ पर 2 डिग्री मिल गया, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री मिल रहा है, और दूसरी स्लाइड में हमने 2 डिग्री से 3 डिग्री पढ़ा था, उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। इस तरीके से आप कन्वर्जन इसमें भी सीख सकते हो, कर भी सकते हो। अब आता है आपका कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। ये भी एक तरीका है, देखो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। You should aware these structures and properly you should know they all are bond line structure. इनको आप बॉन्ड लाइन डायग्राम कहते हो। क्लास 11th में हम बहुत सीखते हैं इनके बारे में। बॉन्ड लाइन में आपको ये एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है क्योंकि सारे पॉइंट्स कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन है। तो ये सब क्या हो रहा है आपका, ये आपका हो गया एल्डिहाइड। जैसे ही ग्रिग्नार्ड इस पर डाला तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल के बाद यहाँ पर आपने किया कंट्रोल ऑक्सीडेशन, और कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे आप तो आपको बन जाएगा कीटोन। जैसे ही कीटोन बनेगा, कीटोन पे आपने क्या किया, आपने कीटोन डाला, और टर्शरी अल्कोहल अगर आपको चाहिए है तो आप यहाँ पर रिएजेंट यूज करोगे, इस रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे। ये आपका एल्काइन का सब्स्टिट्यूट होता है। एल्काइन सब्स्टिट्यूट को जैसे ही आप डालते हो कीटोन के ऊपर, इजीली वो टर्शरी अल्कोहल देता है। अगर आपको ग्रिग्नार्ड यूज नहीं करना है इधर, तो सीधा यहीं पर ग्रिग्नार्ड यूज किया आपने और सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी से टर्शरी। एक ये भी तरीका होता है बॉन्ड लाइन के कन्वर्जन का। और एनसीईआरटी में, सीबीएसई पैटर्न में आप काफी ये वाले देखोगे। पीसीसी बहुत ही कॉमन रिएजेंट होता है, इसे कंट्रोल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहते हैं, जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनाकर कीटोन में रुक जाओगे और आराम से आपका बन जाएगा। अब आता है आपका फिनॉल, हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, इस कंटेंट को। अभी तक हमने जितने भी कन्वर्जन्स पढ़े हैं, जितनी भी थ्योरी सीखी है, जो भी आपने सुना है अभी, दैट ऑल आर इंक्लूडिंग इन द एलिफेटिक अल्कोहल। मतलब ओपन चेन वाले अल्कोहल के बारे में आपने सुना है। अब आप क्लोज चेन वाले अल्कोहल के बारे में पढ़ने जा रहे हो, और वो क्लोज चेन अल्कोहल आपका फिनॉल है। ये डायग्राम फिनॉल का आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को आप देख सकते हो, फिनॉल का डायग्राम, जिसका कंडेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C6H5OH। दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है आपका C6H5OH। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिनॉल में। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब वो होते हैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी ये रिएजेंट पड़े हुए हैं और जितने रिएजेंट इसमें हो रहे हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वो कार्बन सेंटर के उस पार्ट पर अटैक करते हैं जहां उनको इलेक्ट्रॉन मिल सके, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनके पास। उस कमी को दूर करने के लिए कहते हैं बेंजीन बहुत इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड माना जाता है, और उस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होने की वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी क्लियरली देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रोफाइल बड़े आसानी से उनके ऊपर अप्रोच कर पाते हैं। अब फिनॉल जो होता है वो 2 साइड एक्टिव करता है, एक ऑर्थो की साइड और एक पैरा। बेटा ये ऑर्थो साइड होती है और इसको बोलते हैं पैरा साइड।
तो ऑर्थोपैरासाइट को एक्टिव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में जब आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, मतलब आपने करवाया जब नाइट्रेशन, सबसे पहले आपको हम नाइट्रेशन बताएंगे यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर नाइट्रेशन करवाया सबसे पहले तो इसमें से NO2 निकलेगा बेटा जी, NO2 प्लस, वो NO2 प्लस या तो लगेगा ऑर्थो पे या लगेगा पैरा पे। लेकिन यही नाइट्रेशन अगर आपने एक्सेस में करवा दिया तो बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड बनेगा जिसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये आपका पिक्रिक एसिड है जो आप ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो आप देख रहे हो इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ब्रोमिनेशन होगा, पहले आप ऑर्थो पे लगा दोगे और आप लगा दोगे पैरा पर। अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट यूज किया है तो, लेकिन अगर आपने ब्रोमीन वाटर यूज किया है उस कंडीशन पे क्या होगा, आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल तैयार हो जाएगा और ये भी आपका बढ़िया डेरिवेटिव होगा। इसके बाद रिडक्शन भी काफी कॉमन है, जिंक डस्ट की रिएक्शन काफी कॉमन है। व्हाट हैपन काफी पूछा जाता है कि फिनॉल में जब हम जिंक डस्ट डालते हैं तो क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और रिड्यूस कर देगा। उसके बाद अगर आप सोडियम डाइक्रोमेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हो तो ये बेंजीडाइओन बनता है, यहाँ पर फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑर्थो पर भी जो आप लगा रहे हो कंपाउंड फिनॉल ये भी ऑक्सीडाइज होकर आपको एक बढ़िया सा कंपाउंड क्यूनॉन दे देगा। ये सारे के सारे आपके फिनॉल के कंपाउंड्स हैं, फिनॉल की रिएक्शंस हैं। यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करेंगे और इस वीडियो को एंड करने के बाद आप लोगों को ये दिखाएंगे, बताएंगे कि आपने इस वीडियो में एंड तक क्या क्या सीखा और आपने क्या क्या पढ़ लिया इस पूरी वीडियो में। रोड मैप कीटोन्स, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट टॉपिक में आपको स्टार्ट करूंगी। इसमें मैं आपको इतना बता दे रही हूं कि हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ लिया, आपका अल्कोहल्स पढ़ा हमने, अल्कोहल्स में भी आपका एलिफेटिक अल्कोहल पढ़ा हमने और एरोमेटिक अल्कोहल पढ़ा हमने, ठीक है। एलिफेटिक के कन्वर्जन सीखे, एरोमेटिक की रिएक्शन सीखी, कन्वर्जन सीखने के बाद हमने बढ़ाना घटाना भी सिखाया आपको कार्बन को। ये इतना मैंने आज की वीडियो में आपको समराइज करके दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एंड कीटोन। God bless you, take care of yourself all of you and just prepare your content well with the help of this video children.